ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या मिला है, किसका नशा है आपको, आपको हमारी याद नहीं आती, आप इतने चेंज कैसे हो गए हो। तो आज मैं आपके इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूँगी। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या मिला है। तो मुझे भगवान मिला है ना। दुनिया में छोटी मोटी चीज़ भी मिल जाती तो इंसान कैसा हो जाता है ना। और जैसे घर बैठे भगवान मिल गया, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, -डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर उसके लिए तपस्या कर रहे हैं ना, वो घर बैठे मिल गया तो कितना नशा चढ़ेगा। और दुनिया में भी देखिए जो नशे करते हैं उनकी क्या हालत होती है। वो उसके लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं, वो कितना कहीं भी पड़े हुए हैं, उन्हें होश नहीं है। तो ऐसे ही ये तो भगवान का नशा है ना। तो भगवान का नशा वो तो नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी आती है। और भगवान के नशे में क्या होता है? भगवान के नशे में होता है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, है ना। इतना कुछ होता है भगवान के नशे में। तो जब आप भगवान के नशे में रहते हो तो उसके प्रेम में, उसकी पवित्रता में, उसके सुख में, उसकी शांति में खोए रहते हो। आप परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि कहते हैं ना हम उपासना कर रहे हैं। उपासना मतलब क्या होता है कि आप ऊपर उसके पास बैठे हो। आप जिसके पास भी बैठे होते हो, किसी मनुष्य के पास, तो उसके संस्कार आपके अंदर आने लगते हैं। लेकिन जब आप परमात्मा के पास बैठे होते हो तो क्या उसके संस्कार आपके अंदर नहीं आएंगे? कैसे ये पॉसिबल है ना। तो आप जब उसके पास हो, उसके नशे में हो, उसके आनंद में हो, तो कितना अच्छा लगता है वो। क्योंकि वो तो सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, रहम का, प्रेम का, सुख का, शांति का, हर चीज़ का सागर है वो तो आप उसमें अगर डूबे ही नहीं तो मज़ा ही किस बात का है ना। और फिर लास्ट क्वेश्चन कि आपको याद नहीं आती। तो हाँ जी, मुझे किसी की याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान को याद करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। उसका प्रेम इतना गहरा है, उसका नशा तो उसको याद करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन हाँ, सब भगवान के बच्चे हैं, सबके लिए हमें अच्छा सोचना है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, सबको दुआएं देनी है। क्योंकि अगर हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो जैसा वो है हमें वैसे ही बनना पड़ेगा ना। तो वो क्या है, वो सबका अच्छा सोचता है, सबका भला सोचता है। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो कभी किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता। वो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब हमें किस रास्ते पे चलना है वो हमें डिसाइड करना है। मुझे मेरा रास्ता मिल गया तो अब भटकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि जब आपको सीधा और सही रास्ता मिलता है तो हो सकता है परीक्षाएं आए, टेस्ट पेपर्स आए, लेकिन आप एक एक करके पास करते जाते हो। क्यों? क्योंकि वो परम पिता परमात्मा आपके साथ है, उससे आप प्रेम करते हो, है ना। और फिर परिवर्तन तो होना ही है जब आप उस सच्चे सच्चे बादशाह के साथ, उस सतगुरु के साथ बैठते हो, उस सत्संग में रहते हो। सत्य के संग में, वो परमात्मा क्या है? सत्य है, और हम उसके संग में रहते हैं। तो परिवर्तन आना तो निश्चय ही है, पॉजिटिव होना तो निश्चय ही है। तो उसके साथ बैठें, उससे प्रेम करें, उसके नशे में मगन हो जाए, ये आप सबके लिए भी मैं कामना करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।